नमस्कार साथियों, मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं संगति की महिमा। सदगुरु कबीर साहब जी के कुछ दोहे को लेकर के हम लोग सीखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि संगति की क्या महिमा होती है। क्योंकि संगति पे सभी संत महात्मा ने हमेशा से बताया है कि संगति अच्छी करनी चाहिए। क्योंकि कई सारे उदाहरण दिए जाते हैं कि जब आप मेहंदी को पीसते हैं हाथ में लगाने के लिए, तो पीसते वक्त ही आपके हाथ में लाली लग जाता है। जब आप फूल के बगीचा से होकर के गुजरते हैं तो फूल का सुगंध आपके कपड़ा में, फूल लगने से आपके कपड़ा में भी सुगंध आ जाता है। आप अगर किसी ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे गंदगी है, तो कीचड़ है, तो कीचड़ आपके पैर में लगने से आपका पैर भी गंदा हो जाता है। तो ये एक स्वभाव है। इसीलिए कहा गया है कि संगति अच्छी करनी चाहिए। संगति की बड़ी महिमा है। कबीर साहब जी कहते हैं कि कबीर संगत साधु की नित प्रति कीजे जाए, दुर्मति दूर बहावासी देसी सुमति बताए। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि प्रतिदिन संतों की संगति करिए, संतों की संगति करनी चाहिए। इससे तुम्हारी दुर्बुद्धि दूर हो जाएगी और संत सुबुद्धि बता देंगे। जो हमारे आपके मन में, व्यवहार में दुर्बुद्धि है, वो दूर हो जाएगा। जो संत हैं, जो असली संत की मैं बात करता हूँ, जब संत, साधु या गुरु की बात आती है तो मैं विशेष रूप से इस पे प्रकाश डालता हूँ कि पाखंड आडंबर से बच करके आपको ऐसे संत अगर मिले जो कि सांसारिक मोह माया से दूर है, उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका धन वैभव ऐश्वर्य की अगर उसको लालसा नहीं हो तो वो संत होंगे। तो ऐसे संत के सानिध्य जाने को सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं। आगे क्या कहते हैं कि कबीर संगत साधु की जौ की भूसी खाए, कबीर संगत साधु की जौ की फूसी खाए, खीर खाण भोजन मिले साकत संग न जाए। अब देखिए कितनी अच्छी बात है। वो कहते हैं कि संतों की संगत में जो भी भूसी खाना अच्छा है, संतों की संगत में जौ की भूसी खाना अच्छा है, खीर और मिष्ठान आदि का भोजन मिले तो भी साकट के संगत में नहीं जाना चाहिए। साकट बोलते हैं जो मीट मांस खाते हैं, जिसका व्यवहार, जिसका आचरण अच्छा नहीं है, जिसमें मानवता नहीं है, जिसमें दया नहीं है, जिसमें समता नहीं, मूलक बात नहीं रखता, वो सब संकट में आते हैं। सिर्फ मीट मछली खाने वाले ही संकट नहीं है, जिसमें ऊंच नीच का भेद है, वो सारे संकट है। तो वो बोलते हैं कि अगर आपको जौ का भुस्सी खाना पड़े तो भी
आप साधु के संगत में रहिए, सिवाय कि अगर आपको किसी सांकट के सानिध्य में जा कर के दूध, मलाई, मलिद्दा या 5 पकवान खाने को मिले, तो वो भी उसके आगे फीका है। कबीर संगति साधु की, निष्फल कभी न होए, ऐसी चंदन वासना, नीम न कह सिकोए। संतों की संगत कभी निष्फल नहीं होती। मलय गिरी की सुगंधी उड़कर लगने से नीम भी चंदन हो जाता है, फिर उसे कभी कोई नीम नहीं कहता। कबीर संगत साधु की, निष्फल कभी न होए। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि साधु की संगत कभी निष्फल नहीं होता। जैसे ऐसी चंदन वासना नीम न कह सी होए। जैसे सुगंध उड़कर लगने से नीम भी चंदन हो जाता है। जैसे मैं आपको कई सारे उदाहरण दिया कि अगर आप मेहंदी को पीसते हैं तो आपका हाथ लाल हो जाता है। आप जैसे फूल के बगीचा में आप जाते हैं और फूल अगर आपके कपड़ा में लग गया तो आपका कपड़ा सुगंधित हो जाता है। तो ऐसे संत का संगत बताया है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिआद, कबीर संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। कहते हैं कि एक घड़ी आधो घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिआद, कबीर संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। एक पल, आधा पल या आधे का भी आधा पल अगर आप संतों की संगत में बैठते हैं तो आपका करोड़ों दोष मिट जाता है। इसका कहने का ये तात्पर्य है क्योंकि इसमें ना मैं थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि इससे ये मतलब नहीं है कि आप अपराध किए, बहुत सारे अपराध करिए और साधु की संगत में चले जाइए, फिर वहाँ से आइए फिर अपराध करिए। नहीं, इसका ये अभिप्राय है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिआद, कबीर संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। इसका मतलब ये है कि अगर कोई दुराचारी व्यक्ति है, अगर उसको साधु का संग हो जाएगा ना तो दुराचार करना बंद कर देगा। उसमें जो वहसीपना है, उसमें जो अज्ञानतावश ये वहसीपना भरा हुआ है वो दूर हो जाएगा। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे उदाहरण मौजूद हैं। जैसे अंगुलीमाल का नाम आपने सुना होगा। अंगुलीमाल कितना बड़ा अपराधी था, कितना बड़ा अपराधी था, लेकिन जब महात्मा बुद्ध के समीप गए, उनसे जो कुछ वार्तालाप हुई, उनकी संगति, वही संगत की बात है, वार्तालाप हुई, तो वो अंगुलीमाल से बहुत बड़े भिक्षु बन गए, बहुत बड़े संत बन गए। तो अगर आप एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिआद, अगर थोड़ा भी समय निकाल करके साधु का संगत करेंगे तो आप में जो कुछ बुराइयां हैं, जो कुछ वहसीपना है, जो कुछ ऐसे दुर्गुण हैं जो आपके लिए और समाज के लिए हितकारी नहीं है, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। कोयला भी हो उजला, जरी बरी हो जो सेत, मूरख होए न उजला,
जौ कालम का खेत। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। कोयला भी उजला हो जाता है जब अच्छी तरह से जलकर उसमें सफेदी आ जाती है, लेकिन मूर्ख का सुधरना उसी प्रकार नहीं होता जैसे ऊपर खेत में बीज नहीं उगते। इसका कहने का ये तात्पर्य है कि अगर आप साधु के संग भी कर लिए, लेकिन आप चीजों को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने उंगलीमाल और महात्मा बुद्ध का आपको प्रसंग बताया। अगर उंगलीमाल महात्मा बुद्ध के बात को सुनते नहीं, अनुसरण नहीं करते, तो उंगलीमाल का उंगलीमाल ही रह जाता। तो इस दोहा में यही बताना चाह रहे हैं, कोयला भी हो उजला, जरी बरी हो जो सेत, मूरख होए न अलजला, जौ कालम का खेत। कोयला भी उजला हो जाता है, जैसे जब वो जल जल के लास्ट में जो राख बचता है वो सफेद हो जाता है। लेकिन मूरख होए न अलजला, जौ कालम का खेत। कालम का खेत का इन द सेंस, जैसे कोई ऐसा खेत है जो काफी ऊंचाई पर है। मूर्ख का सुधरना उसी प्रकार नहीं होता जैसे ऊसर खेत में बीज नहीं उगते। ऊसर खेत में खाद पानी की असर ही नहीं होता, एकदम ऊसर है खेत। उसको आप कितना भी सिंचाई कर लीजिए, कितना भी आप खाद डाल दीजिए, कितना भी गोबर डाल दीजिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो ऐसे मूर्ख, ऐसे जिद्दी व्यक्ति, ऐसे हठी व्यक्ति को अगर आप साधु के संगत में भी रखेंगे तो वो अपना हठ, अपना मूर्खता, जब तक कि वो चाहेगा नहीं, वो नहीं छूट सकता। ऊंचे कुल की जन्मिया, करनी ऊंच न होए, कनक कलश मद सो भरा, साधु निंदा कोय। जैसे किसी का आचरण ऊंचे कुल में जन्म लेने से ऊंचा नहीं हो जाता, इसी तरह सोने का घड़ा यदि मदिरा से भरा है तो वह महापुरुषों द्वारा निंदित ही है। महापुरुष उसको पान नहीं करेंगे, जो मूर्ख लोग होंगे वही इसका पान करेंगे। जीवन जोबत राजमद, अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में, जीवन का फल सोए। जीवन जवानी तथा राज्य का भेद से कोई भी स्थिर नहीं रहते। जिस दिन सत्संग में जाइए उसी दिन जीवन का फल मिलता है। साखी शब्द बहुतक सुना, मिटा न मन का मोह, पारस तक पहुंचा नहीं, रहा लोह का लोह। ज्ञान से पूर्ण बहुतक साखी सुनकर भी यदि मन का अज्ञान नहीं मिटा तो समझ लो पारस पत्थर तक न पहुंचने से लोहा का लोहा ही रह गया। साखी शब्द बहुतक सुना। आप देखते होंगे बहुतों को कि बहुत साखी बोलेंगे, बहुत दो बोलेंगे, बहुत रामायण की चौपाइयां बोलेंगे, लेकिन मिटा न मन का मोह,
लेकिन उसके मन में मोह मिटा नहीं, उसमें प्रेम आया नहीं, उसमें वात्सल्य आया नहीं, उसमें करुणा आया नहीं, उसमें मानवता आया नहीं, पारस तक पहुंचा नहीं, रहा लोहा का लोह। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अच्छा अच्छा कविता, अच्छा अच्छा दोहा, अच्छा अच्छा साखी, अच्छा अच्छा चौपाइया बोल लेगा, लेकिन वो कभी संत नहीं हो सकता, वो कभी मानव नहीं हो सकता। सज्जन सो सज्जन मिले, होवे दो दो बात, गदहा सो गदहा मिले, खावे दो दो लात। सज्जन व्यक्ति किसी सज्जन व्यक्ति से मिलता है तो दो अच्छी अच्छी बातें होती है, लेकिन गधा व्यक्ति गधा से मिलता है तो परस्पर दो दो लात खाते हैं। कबीर विषधर बहु मिले, मन इधर मिला न कोय, विषधर को मन इधर मिले, विष तज अमृत होए। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि विषधर सर्प बहुत मिलते हैं, मणिधर सर्प नहीं मिलता। यदि विषधर को मणिधर मिल जाए तो विष मिटकर अमृत हो जाए। कितनी अद्भुत साखी है, दोहा है। कबीर विषधर बहुत मिले, मणिधर मिला न कोय, विषधर को मणिधर मिले, विष तज अमृत होए। संत कबीर साहब जी कहते हैं कि विषधर सर्प बहुत मिलते हैं। आपको बहुत ऐसे सांप मिल जाएंगे जो विषैले हैं, लेकिन मणिधर सर्प नहीं मिलता। लेकिन ऐसा नगण्य के बराबर है कि ऐसा सर्प मिले जिसमें मणि हो। यदि विषधर को मणिधर मिल जाए तो वो विष मिटाकर अमृत हो जाता है। साथियों, ये जो दोहा आज हमने लिया है, ये सदगुरु कबीर साहब जी के कुछ दोहे जो कि संगति की महिमा बता रहे हैं कि संगति का असर, प्रभाव कैसा होता है। तभी हमारे आपके बुजुर्ग माता पिता हमेशा बोलते रहते थे बाल्यकाल में कि अच्छे बच्चों की संगति करो, अच्छे बच्चों के साथ बैठो, उठो, खेलो, कूदो, पढ़ाई करो। क्योंकि अगर अच्छे बच्चों के साथ आप रहेंगे तो आप में भी थोड़ी अच्छाई आ जाएगी। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा और आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि और हम इस तरह के कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए बना पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।